देखो, बिना आसनों का अभ्यास किए कोई ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। यदि आप आसन में नहीं बैठते हैं कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट, आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। कागज में लिख लीजिए चाहे दिमाग में लिख लीजिए, ये अनुभव गम्य बातें कह रहे हैं। आप प्राणवायु का संशोधन नहीं करते हैं, आप अंदर मंत्र नहीं चलाते हैं, आप ब्रह्मचर्य रह लें असंभव बात है। बिना किसी क्रिया के उसका पतन हो जाएगा। सिद्धासन ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी जी के लिए अत्यंत आवश्यक है। आदर का पात्र वही है जो ऊर्ध्वरेता हो जाता है। अगर सिद्धासन में नहीं बैठे तो ऊर्ध्वरेता की गुंजाइश ही नहीं है। प्राण संशोधन नहीं है तो निरंतर मंत्र वृत्ति चला ही नहीं सकते, क्योंकि स्थूल प्राण है, मंत्र तो सूक्ष्म प्राण में निरंतर चलते हैं। हमारी प्रार्थना है, सेवा करो, 24 घंटे में 1 घंटा ही सही, पर जवान साधक को सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। जिस समय हम 24 मिनट क्रॉस करेंगे आसन में बैठकर, तो हमारे शरीर में भयंकर पीड़ा होगी। जांघों में, हर नस नाड़ी में वह पीड़ा बड़ी अमृतमयी होती है। शरीर को निरोग कर देती है, चर्बी को भस्म कर देती है, वायु को शांत करके सूक्ष्म करती है। जो आसनों पर बैठने वाला है, ब्रह्मचारी है, प्राण संशोधन प्राणायाम के द्वारा करता है। बहुत सुंदर मंत्र चलता है निरंतर। जवान जवान साधक है, झुक के बैठना, दीवाल का आश्रय ले लेना, शरीर का रोग ग्रसित हो जाना, ये सूचना देते हैं कि आप ब्रह्मचर्य की हानि किए हैं, आपका आहार ठीक नहीं है, आपकी साधना ठीक नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं हमारे ऊपर सब कृपा है, केवल अपनी कृपा करने की जरूरत है। आप लोग अपनी कृपा कीजिए। देखो, बिना आसनों का अभ्यास किए कोई ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। यदि आप आसन में नहीं बैठते हैं कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट, आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। कागज में लिख लीजिए चाहे दिमाग में लिख लीजिए,